हेलो, नमस्ते एवरीवन। हम स्टेनोग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अंतिम आंकड़ा, जिसके पार्ट 1 में हमने 4 नियम को समझ लिया था। अब हम आगे के 4 नियमों को समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोर्ड शेयर करता हूँ तो काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नियम नंबर 5 में आपको समझाने वाला हूँ। नियम 5, पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल को नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी में ला सकते हो। सरल रेखा में नाड़ता के आंकड़े के बीच में भी लगाए जाते हैं, परंतु इन आंकड़ों के पश्चात कोई स्वर हो तो स्वर चिन्ह अगले व्यंजन के पूर्व यथास्थान नियमानुसार लगा दिया जाता है, और आंकड़े केवल अच्छे व्यंजन संकेतों के लिए हमको बनाना है, अन्यथा हम क्या करेंगे, पूरा व्यंजन संकेत बनाएंगे। इसके विपरीत यदि वक्र रेखाओं के बीच में ता आंकड़ा आता है तो उसका प्रयोग नहीं करना है। चलिए नियम को हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक बार मैं वापस से रीड करूंगा, बट पहले हम नियम लिख उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे कि है हमारा मिनट। मिनट पतीली बनेठी भनौत और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा जताना, एंड सेकंड लास्ट इज पंसारी। चलिए अब हम आउटलाइन को बनाएंगे। एक बार वापस से मैं नियम को रीड करता हूँ। सरल रेखाक्षरों में नाड़ आ के आंकड़े बीच में भी लगाए जाते हैं, परंतु इन आंकड़ों के पश्चात यदि कोई स्वर आ रहा है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे हम छोटे व्रत पढ़ रहे थे, किसमिस का उदाहरण हमने देखा था, उसी तरीके से जो भी स्वर आते हैं उनको हमको क्या करना है, यथास्थान लगा देना है। और आंकड़े का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपकी जो रेखा कहती है वो छोटी बन सके और अच्छी बन सके। चलिए तो मिनट के लिए हम देखते हैं जरा। मिनट हमको बनाना है। ये देखिए, पहले मैंने माँ बनाया, माँ के बाद ना का आंकड़ा बनाया और टा बना दिया। अब देखिए माँ में जो ई की मात्रा आ रही है वो हमारी छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा के लिए हमको पता है पतला डैश बनता है और माँ के बाद बनेगा, इसीलिए हमने उसको माँ के बाद बनाया है। और ना में भी छोटी की मात्रा है, लेकिन ना में तो हम लगा नहीं सकते, तो उसको टा के पहले भाग में लगाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या बना पाओगे, मिनट बना पाओगे। फिर यदि आपको क्या बनाना है, पतीली, तो देखिए जरा, ये मैंने क्या बनाया, पा बनाया। ये मैं दाई बाईं ओर घुमा रहा हूँ, ना हम दाएं ओर घुमाते हैं, तो माँ में ना अंदर की ओर बना था। पतीली में आप देखो ध्यान से, ता मैंने बनाया, वापस से मैं बनाता हूँ, पा, ता को हम किस ओर घुमा रहे हैं, बाएं घुमाता है। ओके, और ये हम बना देंगे ला। तो इस तरीके से आपका, हम यहाँ देख रहे हैं कि ता में बड़ी की मात्रा है और ला में भी बड़ी की मात्रा है, तो दोनों मात्राओं में स्वर लगाने के लिए हमको ये मोटा बिंदु बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी ई के लिए हम क्या बनाते हैं, मोटा बिंदु। अब आगे की आउटलाइन हम बनाते हैं, पा, फा, बा, भा।
तो बा हमको पता है डार्क बनता है, तो इसको डार्क बनाइएगा हल्का सा। बा, ना देखिए मैं दाईं ओर घुमा रहा हूँ, और वापस से हमने इधर क्या बना दिया, ठा बनाना हमको। तो ये हमने ठा बना दिया, और ठा की पाई, बा ने ठी। अब बा में कोई स्वर नहीं आ रहा है, लेकिन ना में ए का स्वर आता है, और ए के लिए हमको पता है मोटा बिंदु बनता है द्वितीय स्थान में। तो कहाँ लग जाएगा वो, ठा के पहले। और जो ठा में ई का स्वर है वो ठा के बाद हम लगा देंगे तृतीय स्थान में। तो ये क्या हो गया आपका, बने ठी। फिर देखिए भनौत। भनौत में हमको पता है वहा डार्क बनता है, तो पहले हम वहा को थोड़ा सा डार्क बनाएंगे। फिर ना का आंकड़ा बनाएंगे उसके साथ। ये मैंने बनाया भा, ये ना का आंकड़ा हो गया। और उसके बाद मैंने क्या बना दिया, ता। औ का स्वर के लिए हमको पता है ए आई ओ औ के लिए क्या बनता है, औ के लिए पतला डे। लेकिन ना में हम लगा नहीं सकते, तो उसको हमको कहाँ लगाना है, ता के प्रथम भाग में। और कहाँ लगेगा, द्वितीय स्थान में, क्योंकि द्वितीय स्थान का स्वर है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका भनौत। फिर देखिए, यदि आपको जताना पड़ना है, जताना हमको लिखना है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, जा। डार्क बनता है, तो मैं डार्क पेन से बनाता हूँ। जा बनाया मैंने। अब हमको ता बनाना होगा, जो कि ओके। हम जताना समझ रहे थे। जताना में हमने देखिए जा बनाया, ता के लिए हमने बाएं घुमावदार आंकड़ा बनाया, और उसके बाद हमने ना बना दिया। अब हमको मात्राएं लगाना है। तो ता में जो आ की मात्रा है वो हम ना के पहले लगाएंगे, यानी कि इस तरफ। और जो ना में आ की मात्रा वो हम नीचे की तरफ बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या, जताना। फिर हमको क्या बनाना है, जैसे पंसारी बनाना है। तो पंसारी में देखिए, ये मैंने क्या बनाया, माँ बनाया, पा बनाना, सॉरी, पा। ना का व्रत हमारा दाएं घुमावदार बनता है। उसके बाद मैं सा बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और ये बनेगा हमारा री। तो ये कहलाएगा आपका क्या, पन सा री। मात्राएं हम लगा लेते हैं। सा में आ की मात्रा हमको लगाना है, तो सा में आ की मात्रा सा के बाद आ जाएगी, और रा में ई की मात्रा रा के बाद आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका पंसारी। चलिए, वापस से हम आगे बढ़ेंगे। नियम नंबर 6। चलिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नियम नियम 6। ओके, पहले इसको हम रीड करेंगे, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में वापस से मिला सकते हो। फिर हम इसकी आउटलाइंस को समझेंगे। अंतिम छोटे आंकड़े के बाद स्वर रहने पर आंकड़े का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि जैसे ना और ता कहाँ आएंगे, लास्ट में आएंगे। और उनके बाद यदि स्वर आ रहा है, तो हमको क्या करना है, फिर आंकड़े का प्रयोग नहीं करना, पूरा पूरा हमको व्यंजन संकेत या पूरी रेखाकृति बनानी पड़ेगी। लेकिन स्वर नहीं आता तो हम आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही लाइन आपका आगे लिखा है, देखिए। किंतु रेखाकृति को संकुचित करने की दृष्टि से क्रिया में अंतिम आंकड़े के पश्चात स्वर रहने पर आंकड़े का प्रयोग किया जा सकता है, तथा अंतिम स्वर मुहावरे से पढ़ लिया जाता है।
अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमको इधर क्या करना पड़ेगा, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम मात्रा लगाएंगे भी कहीं कहीं और नहीं भी लगाएंगे, इनको बस बना लीजिए समझने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाना, गाता, खेती, छाता, छूता लिखना है, छूता, मारता, और क्या हो जाएगा हमारा, गुड़ा। चलिए, जैसा कि हमारा नियम कह रहा है कि हम अंतिम आंकड़े के बाद स्वर रहने पर आंकड़े का प्रयोग नहीं करते बल्कि पूर्ण व्यंजन संकेत बनाते हैं, लेकिन रेखाकृति को संकुचित करने की दृष्टि से कहीं कहीं हम क्या करेंगे, इसको बना सकते हैं। लेकिन पढ़ना कैसे है, मुहावरे से, मुहावरे से मीन्स सेंस ऑफ ह्यूमर से। अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से। चलिए, तो जैसे हमको गाना लिखना है, तो पहले हमने क्या बनाया, गा बनाया, लाइन के ऊपर बनाएंगे क्योंकि पहला प्रथम स्थान का स्वर आ रहा है। तो ये बना हमारा गा, और उसके आगे हमने बना दिया ना। तो अब हमको पूरे स्वर लगाना पड़ेंगे इधर, गा में आ का स्वर, ना में भी आ का स्वर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गा ना। लेकिन अब गाता की यदि बात आती है तो लाइन के ऊपर हम गा बनाएं और यदि ता बना दें तो क्या आप लोग इसको पढ़ पाओगे, नहीं। ठीक है, बट यदि आप लोग खुद सोचिए, गात कोई शब्द नहीं होता है ना, गात, तो क्या होगा, गाता ही होगा, है ना। और गान अलग से आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन गाना ही होता है, गाना अलग छोटा कोई ऐसे आप गाना को गाना ही पढ़ोगे, गान नहीं पढ़ोगे। इसीलिए अपने नियम में भी बोला गया है कि आपको क्या करना है, अंतिम स्वर को मुहावरे के साथ पढ़ना है। फिर आता है आपका खेती। तो खेती में देखिए हमने क्या किया, खा बनाया, ता बना दिया, और इधर हम क्या कर रहे हैं, ए का स्वर और ई का स्वर, ये पूरा आपका खेती हो जाएगा। ओके। छाता की बात आती है तो उसमें भी देखिए, ये मैंने छा बनाया और मैंने क्या बना दिया, ता बना दिया, छा ता। मात्राएं हमको लगाना है, तो मात्राएं हम लगा सकते हैं कैसे, इधर आ की मात्रा, इधर भी आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा आपका छाता। अब छूता आपको बनाना है, तो लाइन काट के हम छा बना देंगे, क्यों, क्योंकि तृतीय स्थान का स्वर आ रहा है। तो ये हमने लाइन काट के छा बनाया, और ता के लिए हमने क्या किया, बाएं घुमावदार आंकड़ा बना दिया। यदि हम दाएं घुमावदार बनाते तो ये छूना हो जाता, और दाएं घुमावदार यदि हम बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, छूता हो जाएगा। तृतीय स्थान का स्वर इधर आएगा, आप इनको बस बना लीजिए, पढ़ने में नहीं आता आपसे तो आप पूरा बनाइएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब जैसे एक ये वर्ड है हमारा क्या, मारता, तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, मा रा और ता का आगड़ा, तो मारत हम कहीं नहीं पढ़ते, है ना, कि वो मारत है, हम क्या बोलेंगे अपनी भाषा में, मारता है। तो डेफिनेटली यहाँ हमको कैसे पढ़ना है, मुहावरे से पढ़ना है। इसी तरीके से आपका गुणा है, तो गुणा भी हम पूरा बना सकते हैं, गा, गा और ना। तो इधर छोटा ऊ का स्वर आ रहा है, तो छोटा ऊ के लिए हमको पता है पतला डैश बनाते हैं। ओके। तो गा में जो ऊ का स्वर है, एक तो वो कहाँ आएगा, ना के तृतीय स्थान में, तीसरे स्थान पे, और जो आ की मात्रा है वो कहाँ आ जाएगी, आपके ना के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। मे भी आपको ये नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे के दो नियम और समझेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखिए। चलो, अब पहले अपन इस नियम को रीड करेंगे, फिर हम इसकी आउटलाइन समझेंगे और ये नियम हमको क्लियर हो जाएगा। मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग वापस से अपनी कॉपी में मिलाएं। सरल रेखाक्षरों में ना आंकड़े के बाद वृत्त आए तब छोटे एवं बड़े वृत्त दाएं घुमावदार लगाए जाते हैं, और पढ़ते समय पहले व्यंजन पढ़ेंगे, फिर अनुनासिक स्वर पढ़ेंगे, तत्पश्चात वृत्त सबसे अंत में पढ़ा जाता है। ओके, देखिए, पहले हम उदाहरण लिख लें और इनको जरा समझने की कोशिश करें। तो ये मैंने लिखा बस, फिर ये मैंने लिखा वन, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन दोनों से मिलकर जो शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, बंस, है ना। इसी तरीके से आपका बनेगा कंस, इसी तरीके से बनेगा आपका हंस, और इसी तरीके से बनेगा आपका रंज। ओके, चलिए एक बार मैं वापस से नियम रीड करूंगा और फिर हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करेंगे। नियम हमारा क्या है कि सरल रेखाक्षरों में ना आंकड़े के बाद यदि व्रत आ रहा है, छोटा व्रत या बड़ा व्रत, बड़ा व्रत का टॉपिक अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी छोटे व्रत से समझिए। आ रहा है तो हमको क्या करना है, दाएं घुमावदार लगाना है, और पढ़ते समय पहले व्यंजन को पढ़ना है, फिर अनुनासिक स्वर को पढ़ना है, और तत्पश्चात लास्ट में हमको क्या पढ़ना है, व्रत पढ़ना है। तो पहले यहाँ आउटलाइन को अलग अलग समझिए, तो फिर आपको डाउट नहीं होगा। देखिए, जैसे हमने क्या बनाया, वा बनाया, और इसमें किसका व्रत बना दिया, सा का, तो ये बस हो गया। अब हमने जो आंकड़े पढ़े हैं कि हम वा घुमाएंगे, यदि हम ऊपर की तरफ बना दें तो इसको हम ता पढ़ते हैं, यानी कि बाएं घुमाता, और यदि हम इसको नीचे की तरफ ले आए तो इसको हम ना पढ़ते हैं, तो ये हमने क्या बना दिया, वन। लेकिन नियम आपसे ये कह रहा है, उस आउटलाइन को हम इस तरीके से बनाएंगे, वा, ना का आंकड़ा और सा का व्रत। पहले हमने क्या पढ़ा, वापस से बना रहा हूं मैं, वा, ना का आंकड़ा और सा का व्रत। पहले हमको पढ़ना है क्या, व्यंजन, तो हमने वा पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, व्यंजन पढ़ना है पढ़ते समय, फिर अनुनासिक स्वर पढ़ना है, तो अनुनासिक स्वर में हम क्या पढ़ लेंगे, ना पढ़ लेंगे, और लास्ट में हमको व्रत पढ़ना है। यानी कि सेम ही है, जैसा हिंदी में लिखा वैसा ही स्टेनो में पढ़ना है। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ लेंगे, वंश। इसी तरीके से अब हमारा कंस बनेगा, तो ध्यान से देखिए, मैंने का बनाया, ना का आंकड़ा बनाया, और उसी के साथ क्या बनाया है, सा का व्रत। तो ये हो जाएगा आपका कंस। इसमें ना का आंकड़ा कैसा बना हुआ दिख रहा है, ये इस तरीके से हम कन लिखते हैं, तो मैं थोड़ा जूम करके लिख रहा हूँ, का, ना और सा का व्रत एक साथ हमने मिलके इसको क्या बोल दिया, कंस। चलो, इसी तरीके से हंस, तो देखिए, हा, ना का आंकड़ा और सा, तो ये आपका हंस हो जाएगा। रंज हमको लिखना है, तो रा, ना का आंकड़ा और क्या आ जाएगा, जा, तो ये हो जाएगा आपका रंज। चलिए वापस से आगे बढ़ेंगे, ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 8। नियम 8, ये हमारा लास्ट रूल है। इसको समझने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो, वक्राकार रेखांशों में ना आंकड़े के पश्चात छोटे व्रत वाले व्यंजन आते हैं, तो व्रत आंकड़े के अंदर लिखा जाता है। जैसा कि अभी हम ऊपर बना रहे थे, वही सेम चीज है, बट इधर क्या वो चीज वक्राकार रेखाक्षरों के साथ है ना। वक्राकार रेखाक्षरों में ना आंकड़े के अंदर हमको छोटा व्रत बनाना है, और वैसे ही हम पढ़ेंगे जैसे ऊपर पढ़ रहे थे, पहले व्यंजन संकेत पढ़ लेंगे, फिर आपका अनुनासिक स्वर पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में व्रत पढ़ लेंगे। नियम समझिए, उदाहरण समझिए, डन,
10 और फिर क्या बन गया हमारा नियम, उदाहरण दंस। इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका मुंशी, और लास्ट रहेगा आपका मिलनसार। मिलनसार। ओके। अब इनकी आउटलाइन हमको बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा, फुल अटेंशन के साथ, ताकि एक बार में अपन को दिमाग में लोड कर पाए। देखिए, ये मैंने दा बनाया, अंदर की तरफ घुमा हुआ आंकड़ा ना पढ़ा जाता है वृत्ताकार रेखाक्षरों में। यदि अंदर की ओर घुमे हुए आंकड़े के साथ यदि हम पाई बनाते हैं तो हम इसको ता पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हमको ना पढ़ना है। फिर अंदर की तरफ हम वक्राकार रेखाक्षरों में वृत्त बना देते हैं, तो ये 10 हो गया। अब नियम हमारा क्या कह रहा है कि वक्राकार रेखाक्षरों में ना आंकड़े के पश्चात छोटा वृत्त वाले व्यंजन आते हैं, तो वृत्त आंकड़े के अंदर बनाते हैं। कैसे? जैसा कि हमने ऊपर बनाया था, दा, ना, सा, ये हो जाता है आपका दंस। मुंशी में देखिए, मा, ना, और आपका सा। लेकिन एक चीज इधर समझने की और क्या है, जो हमने पुराना नियम पढ़ा था कि अंतिम व्यंजन अंतिम छोटे व्रत रेखाकृति में यदि अंत में आते हैं और शाह व्रत के पश्चात ई या बड़ी ई का स्वर होता है, तो हम एक छोटी सी पाई निकाल देते हैं। तो यहाँ मुंशी में जो स्वर आ रहा है ना, सा और ई की मात्रा के लिए हम हल्की सी पाई बाहर की तरफ निकाल देंगे। और माँ में छोटा ऊ का स्वर है, छोटा ऊ का स्वर माँ में ऊ के बाद आएगा, तो वो यहीं पे उसकी मात्रा लगेगी माँ के बाद। तो ये हो जाएगा आपका मुंशी। मिलनसार की आउटलाइन बहुत प्यारी बनती है, इसको ध्यान से देखिए। माँ, ला, ना का आंकड़ा, ना के आंकड़े के अंदर सा का व्रत, और हमने बना दिया रा। माँ में जो ई की मात्रा है वो ला के प्रथम भाग के तृतीय स्थान में जाएगी, और शाह में आ की मात्रा है वो रा के पहले आएगी, तो उसको हम इस तरफ बना देंगे। तो इस तरीके से बन जाता है आपका मिलनसार। चलो, ये नियम आपने समझ लिए, उदाहरण आपने समझ लिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। इन नियमों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, मे बी आपको ये पूरा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। यदि अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, जो भी डाउट आता है, तो आप मेरी बात मान कर देखिए। पहले गंभीरता पूर्वक वापस से नियम को पढ़ो, और जब नियम समझ में आ जाता है, और नियम समझ में कब आता है, जब हम उदाहरण के साथ उसको बना के देखते हैं, मात्राओं को लगा के उसकी पुष्टि कर लेते हैं, तो नियम हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। तो आपको एकदम से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अरे यार ये नियम बहुत बड़ा या बहुत छोटा है। नियम बड़े छोटे हम ना मानकर हम उनके भीतर की डीप अंडरस्टैंडिंग को समझें, उसको समझें कि वो नियम हमसे कहना क्या चाह रहा है। फिर आपको कुछ नहीं करना, नियम को रीड किया, हमने आउटलाइंस को बना के देखा, और फिर वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। ओके, चलिए ठीक है, फिर हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।